हाय हेलो शैलूम एवरीवन, नाइला हेयर। आप मेडिकल हैपेंस टीम को तो जानते होंगे, नहीं जानते तो लिंक शेयर करने लगी हूँ, प्लीज़ पेज विजिट कीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि वहाँ पर ना एक हेल्पलाइन भी शेयर होती है। अब उस हेल्पलाइन पर धड़ाधड़ कॉल्स आती हैं, हमारी मदद की जाए, हम फ़लाँ मसले में हैं, फ़लाँ मसले में हैं। लोग वाकई ही में मसलों में हैं और ज़रूरतमंद हैं। हम वीडियोस क्यों शेयर करते हैं? हम वीडियोस हेल्पिंग वीडियोस इसलिए शेयर करते हैं ताकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें और एक इनकरेजमेंट के लिए वो वीडियोस शेयर की जाती हैं ताकि दूसरे देखें और इसको सीखें कि हम भी चंद लोग मिलकर मंथली बेसिस पर छोटी छोटी अमाउंट जमा करके अपने अपने एरिया में किस तरह से काम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाइबल मुकद्दस ने, मसीह यस्सु ने बेहतरीन एग्जाम्पल्स सेट की हुई हैं। हमें प्रैक्टिकल करना है अपने अपने चर्च के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, जब मैं चर्च की बात करूँगी ना तो मैं सिर्फ रिस्पेक्टेड फास्टर साहिबान की बात नहीं करूँगी। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में लिखा है कि हम सब ने अपना हिसाब देना है। मतलब मसीह यीशु पूछेंगे कि जब मैं भूखा नंगा प्यासा था तो तुमने मेरी मदद ना की। हम कहेंगे हमने कब ऐसा देखा और ना किया, तो मसीह यीशु कहेंगे जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ना किया तो मेरे साथ ना किया। दैट्स इट। मतलब सब ने अपना हिसाब देना है। कहना ये चाहती हूँ कि जो लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन माफ़ी के साथ आउट ऑफ द कंट्री से भी लोग मुसीबत में फंसे हुए मैसेजेस करते हैं, धड़ाधड़ कॉल्स करते हैं कि आपकी टीम प्लीज़ हमारी मदद कर देगी। सॉरी टू से, मैं हमेशा उनसे पहला क्वेश्चन ये करती हूँ, जी हम कोशिश करेंगे जहाँ तक कर सके, लेकिन बताइएगा प्लीज़ आप कौन से चर्च जाते हैं, आपके चर्च के कितने मेंबर हैं। आप अपने अपने घर की मुसीबत कहने का मतलब है एक मोहल्ले को अगर एक घर कह दिया जाए, एक कलीसिया को अगर एक घर कह दिया जाए, एक चर्च को अगर एक घर कह दिया जाए, तो उस घर में जो मुसीबत ज़दा है, जो ज़रूरतमंद है, जो किसी प्रॉब्लम में है, वो सब मिलकर थोड़ी थोड़ी अमाउंट जमा करके क्या उसकी मदद नहीं कर सकते? क्या उसको उसकी मुसीबत से निकाल नहीं सकते? कि वो ओवरऑल जगहों पर अप्रोच करते रहें, कभी किसी से मांगे, कभी किसी से मांगे, क्यों ना घर की बात घर में ही रख ली जाए। दैट इज़ द थिंग। मैं चर्च की बात हमेशा इस वजह से करती हूँ क्योंकि चर्च एक घर की मानिंद तो है ना, मतलब एक ही ख़ानदान है। अब उस ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो एक जैसा एक दूसरे को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, डिफरेंट जॉब लेवल हो सकता है, सैलरी डिफरेंट हो सकती है, उनकी जो क्या कहते हैं क्वालिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो वो सब मिलकर एक टीम बन जाते हैं। जब वो एक टीम बन जाते हैं तो वो बेहतर तरीके से अपने लोगों की जो मुसीबत में है, परेशानी में है या ज़रूरतमंद है, उसकी मदद कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये हमें सीखना है कि हमें किस तरह से मिल के मदद करनी है, कम से कम अपने अपने एरिया में, कम से कम अपने अपने चर्च में। हम अपनी टीम में कभी ये नहीं कहते हमें इतने पैसे भेज दें, हमें पैसे भेजें, हम करेंगे। नहीं, आप कभी वीडियोस को देखिएगा, उसमें हमेशा सिर्फ एक बात कही जाती है, आप सबको भी अपना हिसाब देना है, आप सब भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने एरिया में मदद करें। अब जैसे जड़ावाला का वाक़या हुआ माफ़ी के साथ, स्टार्टिंग की जो बात कर रही हूँ मैं, अब हुआ क्या, सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने ऑन पर और वहाँ पर जाके जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो दी जा रही है, लेकिन वो ज़रूरत की चीज़ भी धड़ाधड़ देते जा रहे हैं, एक के बाद एक डबलिंग ट्रिपलिंग और चीज़ों की होती जा रही है, तो चीज़ें मिसयूज़ होती हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। यूनाइटेड होंगे जब आपको पता होगा पैसे एक जगह पर आ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ें एक जगह पर आ गई हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें। इब्तदाई कलीसियाएँ भी ऐसे ही काम किया करती थी। अमाल की किताब में देखें, करंथियों की किताब में देखें, आपको मिल जाएगा, लिखा है कि वो सब अपना माल एक जगह पर लाते थे, जो भी आप टीम बनाएं, चर्च टीम या मोहल्ले की टीम, एक जगह पर लाते थे और वहाँ से लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनको बांट दिया जाता था। सिंपल सा तरीका है। ये तरीका हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है, मसीह यीशु के शागिर्दों ने हमें सिखाया है। देखें, तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने अंदर तब्दीली लेकर नहीं आएंगे। प्लीज़ आपको खुद से स्टेप लेना होगा। आप जब यूनाइटेड हो जाएंगे, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, तो आपकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाएंगी। मेहनत करें, कोशिश करें, लगन के साथ काम करें, मिल के एक दूसरे के साथ इस तरह से रहें जैसे एक ही जिस्म होते हैं, क्योंकि कलाम फरमाती है ना, हम मसीह में एक ही बदन है और एक बदन का एक हिस्सा तकलीफ़ में है तो पूरा बदन उस दर्द को महसूस करता है। ये नहीं खुद फैसिलिटेटेड लाइफ गुजारें और दूसरा परेशान रहे। आपको अपना हिस्सा डाल देना है, आपको अपना हिस्सा निकाल देना है। बाइबल मुकद्दस इंसाल की किताब में लिखा है कि मुबारक है वो जो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया डोनेट करें, मदद ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।